हेलो एवरीवन एंड अभी हम जानेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है एंड उसके डेफिनेशन एंड डिफरेंस को मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ। सो बेसिकली इट इज़ फॉर ईसीई थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं। तो अभी हम कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर को डिफाइन दैट ये कि स्मॉल कंप्यूटर होता है, लाइक एक जो हमारा पूरा कंप्यूटर होता है वो बस एक स्मॉल चिप पे होता है, ठीक है, पूरा कंप्यूटर। देन वी हैव चिप के ऊपर आपके पास रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट टाइमर सीरियल काउंटर सब होंगे। लाइक हमारे जो एग्जाम्पल्स हो गए वो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं एक ब्लॉक डायग्राम से आपको दिखा दे रही हूँ। लाइक माइक्रो कंट्रोलर अगर 2 मार्क्स में आता है आपको तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे, तो आप पॉइंट्स में ऐसे लिख के दिखाओगे। दिस इज अ सिंगल चिप। इस सिंगल चिप के ऊपर आपके पास सीपीयू भी है, रैम भी है, रोम भी है, इनपुट आउटपुट पोर्ट भी है, टाइमर भी है इसके ऊपर। तो ये आपका पूरा ये जो ब्लॉक डायग्राम हो गई आपकी माइक्रो कंट्रोलर की हो गई, ठीक है। बट हमें माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर की डिफरेंस भी आती है हमेशा 2 मार्क्स में। सो आपको इसको भी जानना होगा। ये माइक्रो प्रोसेसर एक सीपीयू होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें रैम रोम इनपुट आउटपुट ये सब अलग से लगाना पड़ता है ताकि वो एक अच्छे से कंप्यूटर की तरह वर्क कर सके, ठीक है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो सीपीयू होता है, रैम रोम इनपुट आउटपुट सब कुछ उसके ऊपर होता है। तो इसमें किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी पूरा बिल्डअप होता है एक सिंगल चिप। डिज़ाइनर कैन डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ रैम रोम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है। सो डिज़ाइनर को डिसाइड करना पड़ता है कि कितने हमें कौन कौन से कैसे रैम रोम चाहिए अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। वेयर एज हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑन चिप रैम रोम होते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये एक्सपेंसिव होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आपको एक चिप चाहिए होगी जो कि एक सीपीयू होगा बेसिकली, उसके बाद रैम रोम एक्सेट्रा इनपुट आउटपुट ये सबको अलग से लगाना पड़ता है, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। वेयर एज ये थोड़ा उससे कम होता है, राइट। ये सिंगल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं लगा सकते हो, ये ऑलरेडी बिल्डअप होता है, तो ये सिंगल पर्पज़ के लिए होता है। और ये एक जनरल पर्पज़ रजिस्टर होता है और ये स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होता है। ऐसे ही और सारी वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर किसी और क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।